सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपने कुछ मन की बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं पिछले कई दिनों से आपको एक एक्यूपंक्चर नीडल लगाकर दिखा रहा हूँ कि उससे कितना ज़बरदस्त फ़ायदा होता है और 70 से लेकर 90% तक पेशेंट्स को एक दिन में ही फ्रोजन शोल्डर का लाभ मिल जाता है। जिनका फ्रोजन शोल्डर बहुत पुराना है या फिर जिनको पैरालिसिस हुआ है उसकी वजह से है या कोई और वजह है, उनको भी 50-60% तो एक दिन में मिल जाता है, क्योंकि वो नर्व्स जो है हमारी इतनी जाम हो चुकी होती है, उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो इससे आप केवल एक नीडल लगाने से कितना पेशेंट को आराम दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ आपको सबको कि आप सब ने जो पॉइंट्स लगाने हैं वो एग्जैक्ट लगाने हैं। हम बात करें हम पुरानी अर्जुन के टाइम की, अर्जुन जी को उनके जो गुरु थे बहुत प्यार करते थे, तो बाकी जो भाई थे वो कहते थे कि आप इनको ज़्यादा लाड करते हो, प्यार करते हो, इनमें ऐसा क्या गुण है, क्यों इनको इतना प्यार करते हो। तो उस समय वो जंगल में खड़े थे, सामने एक साइड में एक पेड़ था, तो उनके गुरुजी ने बोला कि उधर देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो सभी भाइयों ने ये बोला कि हमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है। एक ने बोला कि मुझे उसके ऊपर एक पक्षी बैठा दिखाई दे रहा है। तो सब ने यही बात बोली। जब अर्जुन से पूछा गया कि भाई तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने बोला कि मुझे उस पेड़ पर बैठे पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। बस यही फर्क था उनमें और भाइयों में। हम सभी थेरेपिस्ट साथियों ने हमारे पेशेंट की उस बीमारी की आँख के अंदर ही, जहाँ पे वो एग्जैक्ट पॉइंट है, वहीं पे हमने ट्रीटमेंट करना है। अगर ये करेंगे तो हम सबको 100% रिजल्ट मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा? मान लीजिए किसी ने मेरे ऊपर गोली चलाई, गोली मेरी टांग में लगी, तो क्या होगा? गोली निकल जाएगी, थोड़ी देर में टांग ठीक हो जाएगी। और किसी ने गोली चलाई, हाथ में लगी, हाथ से गोली निकल जाएगी, ठीक हो जाएगा। किसी ने पेट में मार दी, नाभि में नहीं मारी, कि नाभि हमारा मरम पॉइंट है, वहाँ पे डेथ होती है, जैसे रावण की हुई थी। तो आसपास लगी तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत डैमेज होगा। अगर वो हार्ट पे लगती है तो आदमी की डेथ उसी समय हो जाती है। इसी तरीके से अगर हमने कोई प्रेशर पॉइंट दबाना है, अगर तो हम उसके आसपास दबाते रहेंगे तो हमें, जैसे हम कहते हैं कि हमारे को रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई? जो हमारा उस बीमारी का हार्ट पॉइंट है, उसके ऊपर अगर हम वो तीर लगाएंगे तो वो बीमारी का अंत होगा ही होगा, जी तो नहीं होगा। तो आपने सबने उस एग्जैक्ट पॉइंट पर ही जो है सिमुलेशन करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं आपको कुछ एक दिनों के अंदर एक एक करके पॉइंट बताता जाऊंगा। बताने को मैं ऐसे बहुत बता सकता हूँ,
मगर बुक्स से पढ़कर आपको बताना उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो तो सब टीचर बताते ही हैं हमारे, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं जिसके ऊपर काम करता हूँ, अब जैसे मैंने फ्रोजन शोल्डर पर काम किया, पिछले 1 महीने में मैंने 10-12 पेशेंट ठीक किए, तब मैंने आपको ये वीडियो डाली कि आप इसके ऊपर काम करो, 100% रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरीके से आजकल मैं एक माइग्रेन वाले पेशेंट आ रहे हैं, उनके ऊपर लगा रहा हूँ 1 पॉइंट नीडलिंग कर रहा हूँ। अभी उनके ऊपर कोई रिज़ल्ट नहीं आया। जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा मैं आपको वो पॉइंट नहीं बताऊँगा। रिज़ल्ट आएगा तभी बताऊँगा ना। तो हमने ऐसे ही थोड़ी स्टडी करनी है। मैंने जब ये सीखा था उस समय मेरी एज 57 साल थी। अब मेरे को 5 साल हो गए, 62 का हो गया हूँ मैं। अगर मैं इस एज में सीख सकता हूँ तो आप तो भी, सबकी उम्र कम है, कोई 25, 30, 35 का है, आप क्यों नहीं सीख सकते? आपके अंदर एक तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है, समझने की ताकत, याद रखने की ताकत भी बहुत ज़्यादा है, तो आप मेरे से बहुत जल्दी सीख सकते हो। तो आपने इन सब पॉइंट्स के ऊपर स्टडी करना है और करना है। मैं ये जो अब आपको सब सिखाता हूँ, मैंने बहुत सी बुक्स में आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास पड़ी हुई हैं, इनमें स्टडी करता रहता हूँ। ये देखिए, ये सारी की सारी जो है एक्यूपेंचर और ऑरिकुलर थेरेपी के, इसके ऊपर जो है एक्यूपेंचर ऑरिकुलर थेरेपी में बहुत ही स्टडी हुई है। इसके तो बहुत बुक्स हैं, आप इनको डाउनलोड करके, जो मैं आपको अभी PDF भेज रहा हूँ उसमें ये सारी तकरीबन होंगी, तो आप इनको डाउनलोड करके इनका PDF का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखो। PDF तो खो जाते हैं, बाद में नहीं मिलते, आपका फ़ोन ख़राब हो गया, कुछ हो गया, तो बार बार देना पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप सब इनकी एक एक प्रिंट आउट निकाल लो। 50, 60, 70 पैसे में एक प्रिंट आउट निकल जाता है, वो निकाल के रखिए ताकि आप के पास सारी उम्र ये सेव रहे और उसके ऊपर आप स्टडी करो। अब इस थेरेपी की या इन थेरेपीज़ की इतनी ब्यूटी है, इतनी सुंदर है, इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं इसमें। अब यकीन करना, मेरे पास आजकल एक डॉक्टर साहब आ रहे हैं। कहाँ पे डॉक्टर है वो? एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में। उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है कई साल से, तो खुद वहाँ पे डॉक्टर हैं। उन्होंने इलाज वहाँ बहुत कराए, फिजियोथेरेपी भी कराई, सब कुछ कराया, उनको आराम नहीं आया। तो पिछले हफ्ते से वो मेरे पास आए, तो कहा जी आप मेरे को ठीक करो। ये कोई मेरी कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी है हमारी थेरेपीज़ की। अब डॉक्टर्स भी मानने लगे हैं कि बहुत सी बीमारियों का इलाज जो है वो केवल और केवल एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर और इन जो सब अल्टरनेट थेरेपीज़ हैं इन्हीं के अंदर हैं। मेरे पास और भी कई डॉक्टर आए हैं, आते रहते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो ये सब हमारे जो थेरेपीज़ हैं इनकी एक ब्यूटी है। बस आप सभी ने इसके ऊपर ध्यान देना है, पॉइंट एग्जैक्ट लोकेट करने हैं और उससे आपको कामयाबी मिलेगी। अब देखते होंगे, जैसे मैं भी देखता हूँ, जितने भी हमारे टीचर्स हैं उन किसी ने भी आज तक अपना क्लिनिक नहीं खोला। भाई क्लिनिक क्यों नहीं खोलते?
आप हमारे को इतना कुछ सिखाते हो कि ये भी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, बता देते हो, इतनी मोटी मोटी बुक्स लिखी हुई हैं, मगर रिज़ल्ट आपके पास नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, हमें रिज़ल्ट देना पड़ेगा, तभी जाकर उनको कामयाबी मिलेगी। मगर पढ़ाई के ना कराने के अंदर क्या है, किसी किताब को लेकर उसकी नकल ही तो करनी है आपने। मैंने सुजोक टीचर सभी देख लिए, एक्यूप्रेशर के देख लिए, और जो है जो हमें पढ़ाते हैं आयुर्वेद वाले और आयुर्वेद एक्यूप्रेशर वाले और दूसरे भी, रिजल्ट कहाँ है उनके पास। अब जो ये आजकल मैं बुक्स देख रहा हूँ, चाइनीज़ बुक हैं, इसके अंदर किसी भी ये नहीं लिखा, किसी भी एक भी जगह पे या कोई भी ये नहीं कहता कि आपने अगर नीडल यहाँ लगाई तो आपको असर नहीं होगा, फिर यहाँ से निकाल के यहाँ लगा दो। अब ये हमारे क्या है जो बताते हैं कि एक मैग्नेट यहाँ लगा दो, अगर देखो चक्कर आ रहा तो उसको यहाँ लगा दो, अगर वो येलो सूट निकाला तो वाइट लगा दो। भाई क्या बात है, क्या नॉनसेंस बातें हैं ये। अगर आपने किसी को वहाँ पे नीडल लगाई तो उसका असर उस आदमी को या उस बीमारी को होगा ही होगा। अगर किसी ने मेरे को गोली हार्ट में मारी तो मेरी डेथ होनी लाजमी है। और ये थोड़ी ना अब यहाँ भी मार दो, यहाँ भी मार दो, कहीं तो कोई ना कोई तुक्का लग ही जाएगा। इसीलिए हम वो थेरेपी सीखने के बाद कामयाब नहीं होते। कितने लोगों ने थेरेपी सीखी, मेरे से पुराने बैठे हुए हैं, मुझे तो केवल 5 साल हुए, 15 20 साल, पर देखते हैं, कहते हैं कि हम इतने पेशेंट देख लिए, इतने देख लिए। भाई रिजल्ट कितने का आया, हमें रिजल्ट चाहिए 100%। अगर आपने 100 पेशेंट देखे हैं तो 100 के 100 ठीक होने चाहिए। ये नहीं कि 100 में से 10-15 वो तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, दवाई भी नहीं खाएंगे, घर में बैठेंगे, तब भी वो ठीक हो जाएगी 10-15-20 तो। इसीलिए ये हमारी जो थेरेपीज़ है कामयाब नहीं होती। हम एक थेरेपी को लेकर बैठ जाते हैं कि हम तो जी खाली ये करनी है, ये करनी है, उससे कामयाबी नहीं मिलती। आप 8-10 थेरेपी सीखिए, 4-5 थेरेपीज एक बार में एक पेशेंट के ऊपर करने से उसको 100% आराम मिलता ही मिलता है। बस मेरी यही आपसे गुजारिश है, आप सभी थेरेपी सीखो। और मैंने तो आपको बता रखा है कि मेरी आप प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट के अंदर सभी थेरेपीज़ की फ्री वीडियो मैंने डाली हुई हैं। मरम थेरेपी की है, कपिंग की है, ऑरिकुलर थेरेपी है, ऑरिकुलर एडवांस है, एक्यूप्रेशर की है, और अपना नीडलिंग की है, बॉडी बैलेंस की है, और ऐसे मैंने तकरीबन मैग्नेट थेरेपी की है, टेपिंग की है, सबकी सब डाल रखी हैं। आप क्यों नहीं सीखते, आप आगे बढ़ो। अब इस सुबह की बात है, मेरे को किसी का मैसेज आया कि उनका हाथ ऊपर नहीं हो रहा, बताओ क्या करूं। तो मैंने उनको वो वीडियो अपने 2 दिन भेज दी। तो मैंने पूछा भी आप पेशेंट को एक बार ले आओ, कहते जी हम तो चाइना से बोल रहे हैं। वो चाइना से उनका मैसेज आया मेरे पास कि उसको ठीक करना, आप बताओ क्या। ये हमारी कामयाबी नहीं, हमारी थेरेपीज ही जो हम थेरेपीज करते हैं उनकी ये ब्यूटी है कि उसकी सुगंध चाइना तक भी पहुंच गई है, कि वहाँ पे इन थेरेपीज को लेकर जो हमारे थेरेपिस्ट आती हैं वो पेशेंट को ठीक करते हैं। तो आप सब ने सब थेरेपी सीखकर आगे बढ़ना है। और जिसको जो भी आता हो, आपको कुछ भी आता है, आप उसको शेयर किया करो, ग्रुप में डाला करो, बताया करो। नहीं मेरे ग्रुप में वो मैंने एडमिट वाला कर रखा है तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो कि मेरे को ये आता है, इस पॉइंट से ये कामयाबी मिली, साथ में वीडियो डालो ताकि हम शेयर करें। ज़िंदगी का क्या भरोसा है, कब किसकी हवा निकल जाए कुछ पता नहीं है। तो वो जो नॉलेज है अपने तक सीमित नहीं रखनी, उस नॉलेज को आगे बढ़ाओ ताकि हम इस इंडिया को ड्रग लेस इंडिया बनाने की कोशिश में कामयाब हो जाए। अब लोगों को बहुत समझ आ रही है कि हमें दवाइयाँ कम खानी है, इमरजेंसी में तो है हमें दवाइयाँ खानी है, मगर वैसे रेगुलर नहीं खानी है। आज इतना ही। अगली वीडियो के अंदर फिर मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो मैं और इनके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, तो उसके पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक ले नमस्कार, हैव ए नाइस डे।